बताना बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहे बिहार में सियासी घमासान के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जीतन राम मांझी ने पार्टी की बैठक बुलाई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बड़ी खबर। जीतन राम मांझी ने देखिए बैठक बुला ली है। शाम 7 बजे पटना में ये पार्टी की बैठक होगी। चारों विधायक जो उनके हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साकेत हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे सहयोगी। साकेत, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जीतन राम मांझी कल तक बोल रहे थे ये सब अफवाह है, लेकिन अब ये खबर आई है कि उनको मुख्यमंत्री पद की पेशकश की गई है। राहुल गांधी ने भी बात करी है, आरजेडी भी संपर्क में। बताइए होने क्या वाला है। देखिए, चूंकि जीतन राम मांझी की पार्टी हमको चार विधायक हैं, तो ऐसे में कमजोर कड़ी के तौर पर उनको देखा जा रहा था कि जल्द से जल्द हो सकता है कि जीतन राम मांझी पर डोरे डाले जाएंगे और उनको अपने पाले में लाया जाएगा। और इसी आधार पर ये बातें चल रही थी। और चूंकि लालू यादव ने पूरा जो मामला है उसका कमान उन्होंने संभाला हुआ है, तो ऐसे में लालू यादव ने निश्चित तौर पर, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, उन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी हम के विधायकों से संपर्क साधा था। लेकिन चूंकि बिहार में जिस तरह की राजनीति फिलहाल पिछले कुछ सालों से चल रही है, उसमें कोई भी पार्टियां अब आरजेडी के साथ जाने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी को जो एनडीए जिसमें नीतीश कुमार अब आने वाले हैं, यहाँ रहना ज्यादा मुफीद दिख रहा था। लेकिन एक सबसे और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि अभी शाम 7 बजे नीतीश कुमार अपने आवास पर अपने सभी विधायकों को उन्होंने बुला लिया है। ऐसी खबरें सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। शाम 7 बजे सभी विधायक नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचेंगे और उसके बाद हो सकता है कि जो जानकारी दी जा रही है कि सभी विधायकों के साथ नीतीश कुमार राजभवन तक जाएंगे, ये खबरें आ रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी की भी तैयारी आपको दिखाते हैं। अभी मैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक यहां पर बुलाई गई है। शाम 4 बजे बुलाई गई थी। तमाम जो नेता है वो एक एक करके यहां पर पहुंच रहे हैं। और जो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा, किस तरह से बीजेपी इन चीजों को लेगी, क्योंकि अभी गिरिराज सिंह से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे, उसके बाद बीजेपी अपना जो स्टैंड है वो साफ करेगा कि किस तरह से बीजेपी इसमें शामिल होगी। क्योंकि ये जो पूरा जो प्रकरण चला है, जो राजनीतिक गतिविधि दिखी है, उसके पीछे की वजह, देखिए अभी तो फिलहाल साकेत तो बीजेपी नेताओं के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, अंत तक कुछ भी हो सकता है। अब पूरे सियासी समीकरण जब बदल गए हैं। बने रहेगा आप हमारे साथ में। एक और बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी को फोन किया है। सूत्र ये बता रहे हैं इंडी गठबंधन में शामिल होने का अनुरोध किया उन्होंने। भूपेश बघेल आज पटना पहुंचने वाले हैं। भूपेश बघेल आज जीतन राम मांझी से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रंजीता हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रंजीता, राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है, सूत्र बता रहे हैं ये दरख्वास्त उन्होंने की है कि इंडी गठबंधन में शामिल हो जाए जीतन राम मांझी। क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए बिहार की राजनीति हर पर पलट रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई चीजें आई है। जयराम रमेश जो कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि जब से ये घटना बिहार में शुरू हुई है, जेडीयू बीजेपी की तरफ जा रही है, उस वक्त से ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो लगातार नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका ऑफिस ये कह रहा है कि नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। बैठक किसके साथ? बीजेपी के साथ। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं। उसके बाद क्या सियासी समीकरण हो सकते हैं, उस पर बात हो रही है। आरजेडी ने सभी कमान जो है वो लालू प्रसाद यादव को सौंप दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अब हो चुके हैं भूपेश बघेल, उनको सीनियर ऑब्जर्वर बना दिया गया है और जिम्मेदारी दी गई है। भूपेश बघेल 8:30 बजे दिल्ली पहुंचने वाले हैं और कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी से भी यहां मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा कल से एक बार फिर शुरू होगी। विधायकों की बैठक होनी थी बिहार में कांग्रेस की, वो विधायकों की बैठक जो है वो टल गई है, अब कल बुलाई जाएगी। तो कांग्रेस भी हर कोई कोशिश कर रहा है। हम की तरफ से देखे आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, इंडी गठबंधन, सब लोग जुटे हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, नीतीश कुमार किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। अपने आप में बड़ी खबर है। 7 बजे देखिए शाम को सभी विधायकों को बुलाया गया। जिस तरह साकेत यहाँ हिमांशु बता रहे थे कि फिर विधायकों के साथ में राजभवन वो पहुंच सकते हैं। अपने आप में बड़ी खबर है ये। और हमारे साथ में सहयोगी बने हुए हैं। विद्या, खेला होने वाला है, खेला होने वाला है। ये कौन सा खेला है कि खत्म ही नहीं हो रहा है? हर कोई अपनी अपनी जुगाड़ में लगा हुआ है। और जब खुलकर सामने भी आ गए आरजेडी जेडीयू वाले कि अब तो संबंध नहीं रहे, अब तो अब जा रहे हैं अब, लेकिन सैटरडे संडे माहौल अलग ही बन गया।
जी देखिए, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। तो अब आरजेडी क्योंकि सत्ता से जा रही है, इसलिए आरजेडी हाथ पैर मार रही है। और जैसा कि हम लोग बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी से संपर्क किया जा रहा है, उनसे कोशिश हो रही है कि वो आरजेडी से हाथ मिला लें और सरकार बचाने में मदद करें। लेकिन नीतीश कुमार ये तय कर चुके हैं, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के तय किए, बिना नीतीश कुमार के इशारे के जेडीयू का कोई विधायक, नेता या प्रवक्ता खुले तौर पर कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन अब खुले तौर पर अगर नेता बोलने लग गए हैं तो इसमें कोई संशय नहीं है, किसी तरह की कोई शंका नहीं रह गई है कि अब ये सरकार बचने वाली है। अब इंतजार इस बात का है कि नीतीश कुमार कितने मिनट, कितने घंटे बाद इस्तीफा देते हैं और उसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कब होता है उनका। बिल्कुल, महागठबंधन के साथ जो ये है, अभी हिमांशु कब तक यहाँ पर रहने वाला है। 2014 से देखिए साकेत, लोकसभा चुनाव से पहले 13 में जब अलग हुए तो कभी महागठबंधन, कभी एनडीए, महागठबंधन एनडीए, यही सब चलता रहा। इसी वजह से जनता के बीच में भी बहुत ज्यादा आक्रोश भी जाहिर तौर पर नजर आ रहा होगा। वहां की जनता क्या कुछ कह रही है साकेत, ये सब जो खेला चल रहा है अभी फिलहाल बिहार में, उसको लेकर? देखिए, जनता अभी कंफ्यूजन में है, क्योंकि खुद नेता भी कुछ खुलकर नहीं कह रहे हैं। अभी तक तो बातें कयासों के दौर से ही चल रहा है, लेकिन अब चीजें चूंकि धीरे धीरे साफ होने लगी है, जो धुंध थी वो अब छटने लगी है, तो अब जनता भी इस पर अपनी बात जरूर रखेगी। लेकिन फिलहाल तो सारा फोकस सियासी उलटफेर पर ही है कि किस तरह से बैठकों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को शाम 7 बजे अपने आवास, एक बार साकेत रोकता हूं, विद्या जरा बताइए क्या हो रहा है। से ये सरकार बच जाए। कई कार्यकर्ताओं से तो बात हुई तो वो तो आंकड़ों को अपनी उंगली पर गिनकर चल रहे हैं कि कैसे सरकार को बचा सकते हैं। लेकिन देखिए, हर जगह से कार्यकर्ता पहुंचे। कहां से आए हुए हैं आप? जहानाबाद से आए हैं। ये सब टोपी लगाकर आप आए हैं, ताज लगाकर आए हैं, लेकिन तेजस्वी जी का ताज तो उतर रहा है। आप बात समझिए, प्रतिभा, पुरुषार्थ, जिद, जुनून, जज्बात है तो जनता का पूरा दुनिया आपके साथ। तेजस्वी यादव जी और हम लोग मिलजुल करके सरकार जो जैसा है चलना के लिए लगा कलयास और मेहनत पुरुषार्थ लगाए हुए हैं। पर कोई मानने को तैयार अगर नहीं है और ऊपर से लॉलीपॉप देखने के वजह से और लॉलीपॉप पे प्रभावित होकर के जबरदस्ती सरकार गिराएगा। और सरकार तो पुरुषार्थ से विधायक थोड़ी ना मिल जाएंगे, पुरुषार्थ से विधायकों की संख्या थोड़ी ना बढ़ जाएगी। पुरुषार्थ का ही दिन है कि 15-20 विधायकों का स्विच ऑफ है मोबाइल और संपर्क में है। इधर ये देखिए, ये भी कहानी चल रही है यहाँ पर कि कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, वो जेडीयू के विधायक हो सकते हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो टूटकर बीजेपी में आ सकते हैं। तो खेल हर मोड़ पर और हर जगह इस वक्त दिखाई दे रहा है बिहार में। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो दोनों पार्टियों के बीच का गठजोड़ था क्यों टूट गया? अभी टूटा कहाँ है? आप लोग इतना बचा कहाँ है? धीरज रखिए, बिहार के लोग धीरज रखे हुए हैं, युवा धीरज रखे हुए हैं। बेरोजगार युवा, महिलाएं अंतिम पायदान पर बैठे हुए, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित किसान, लग रहा है लोग धीरज रखे हुए हैं, लेकिन शायद जनता का धीरज जो है वो धीरे धीरे कर टूट रहा है अब यहाँ पर। इसी बीच में एक और बड़ी खबर जो है वो अपने दर्शकों को हम पहले बता दें। आरजेडी पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जो है उन्होंने निशाना साधा, आरजेडी को भ्रष्टाचारी और पापी बताया। देखिए, अब तो रोके नहीं रुक रहे हैं, आरजेडी पर निशाना साधा है जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने और कहा आरजेडी भ्रष्टाचारी है, आरजेडी पापी है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, आज शिवानंद तिवारी ने तो पापी तक की संज्ञा दे दी नीतीश कुमार की, अब इस तरह के हालात बन गए आप लोगों के। इससे यह स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन में गांठ पैदा करने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर, चाहे वो मनोज झा जी हो, माननीय शिवानंद तिवारी जी हो अथवा विजय मंडल हो, का बयान है। तो पीड़ा तो स्वाभाविक है। 2,15,000 शिक्षकों की हमने बहाली किया और उस बहाली में लेन देन चला नहीं, फरियाया नहीं कुछ, चूंकि आदत में तो शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो यहाँ न लागी राहुल माया, माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में तो लगना था नहीं, तो तरह तरह का प्रपंच रचने लगे। तो अब तो प्रभु श्री राम हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में तीर है। तो हमारा तीर इतना नुकीला है कि हम अगर इंजेक्शन देते हैं राजनीति में
तो आह निकलता है, जनता बाह बोलती है। भगवान श्री राम कौन है फिर? आप तीर, जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के हाथ में तीर है, तो भगवान राम कौन है? अभी तो सर्वविदित है ना भाई, हमारे हाथ में तीर है, अब बाकी कल क्या होगा ये प्रभु श्री राम जानते हैं। मतलब अब साफ हो गया कि आपके बगल में अब बीजेपी ही बैठेगी, अब आरजेडी का कोई स्थान नहीं है। अब कौन बैठेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम रहेंगे सेंट्रल पॉइंट पर, ये हम जरूर जानते हैं। आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के वजह से ये इस तरह की बेचैनी है, ये आप कह रहे हैं? भाई स्वाभाविक है ना, जिस ढंग का बयान दे रहे हैं तो काम के बिना धन होता है क्या? हालांकि टीएनसी अप्लाई किसका होगा, किसकी शर्तों पर, ये